औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लु अलल हबीबि अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तु'तुस सुफहा अम्वालकुमुल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामन वर्ज़ुक़ूहुम फ़ीहा वक्सूहुम वक़ूलू लहुम क़ौलन मअरूफ़ा। आगे आयात सुन लें। वब्तलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुश्दन फ़दफ़उ इलैहिम अम्वालहुम वला तअकुलूहा इसराफ़न व बिदारन अन यकबरू वमन कान गनिय्यन फ़ल्यस्तअफ़िफ़ वमन कान फ़क़ीरन फ़ल्यअकुल बिलमारूफ़ फ़इज़ा दफ़अतुम इलैहिम अम्वालहुम फ़अशहिदू अलैहिम वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा समात फ़रमाएँ। रब्बे ज़ुल जलाल इरशाद फ़रमा रहे हैं, और कम अक्लों को अपने वो माल न दो जिनको अल्लाह ने तुम्हारी गुज़र औकात का ज़रिया बनाया है, और इस माल में से उनको खिलाओ और पहनाओ और उनसे खैर खाही से बात करो। यतीमों का बतौर तरबियत इम्तिहान लेते रहो हत्ता कि जब वो निकाह की उम्र को पहुँच जाएं, और तुम इनमें समझदारी के आसार देखो तो उनके माल उनके हवाले कर दो। उनके माल को फजूल खर्च करके उनके बड़े होने के खौफ से जल्दी जल्दी ना खाओ, और जो यतीम का वली मालदार हो वो उनका माल खाने से बचता रहे, और जो हाजतमंद हो वो दस्तूर के मुवाफिक खा ले। फिर जब तुम इनके माल उनके हवाले करो तो उन पर गवाह बना लो, अल्लाह काफ़ी है हिसाब लेने के लिए। कम अक्लों के हवाले से कम अक्ल यहाँ पर नाबालिग को कहा गया है। यतीम का माल, जब यतीम की उम्र छोटी हो, वो नाबालिग हो, फरमाया कि उनका माल जो है उनके हवाले ना करो। पिछली जो हमने आयात पढ़ी उसमें था कि यतीमों का माल दो, और यहाँ पर फरमाया जा रहा है कि ना दो। तो इसमें याद रखें कि पहले ये था कि उनका माल खाओ ना, उनके हवाले करो, लेकिन यहाँ पर वजाहत चूँकि कुरान मुफस्सर और मुफस्सिर है, खुद ही कोई बात बयान करता है फिर उसकी तफसीर भी बयान करता है। तो कुरान ने यहाँ पर बताया कि कम अकल से मुराद यतीमों का माल देना ज़रूर है, लेकिन अगर एक बच्चा है वो अभी बलूगत की उम्र को पहुँचा नहीं है तो उसको आप माल दे देते हैं तो वो किसी ऐसी जगह पर नासमझी में खर्च करता है कि माल ज़ाया होने का खदशा होता है। तो ऐसी सूरत में फरमाया कि जब तक वो बलूगत की उम्र को ना पहुँचे उन्हें माल ना दिया जाए। और फिर एक हदीस मुबारका सुन लें। हज़रत नौमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मेरे वालिद मुझे रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए और अर्ज़ की कि मैंने इस बेटे को अपना माल हिबा कर दिया है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुमने सब बच्चों को माल बराबर हिबा किया है? तो उन्होंने कहा नहीं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस अमल से रुजू कर लो। अगर कोई शख्स अपनी ज़िंदगी में अपना माल अपने औलाद को देता है उसे हिबा कहा जाता है। मरने के बाद जो होगा वो तरका होगा। हिबा के दौरान, हिबा गिफ्ट को कहते हैं। ये याद रखें, हमारे माशरे में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, और हमसे तो ये मसला पूछा जाता है कि अगर 4 बेटे, एक बेटा वालिद से ज़्यादा प्यार करता है तो वालिद उसको ज़्यादा अता कर देता है। तो उसमें मुसावात कायम करना ये ज़रूरी है, मुसावात कायम करना ये ज़रूरी है, चूँकि ये हदीस मुबारका हमारे पास मौजूद है। इस हदीस मुबारका में
हिबा करने के हवाले से ये फरमाया कि मुसावात कायम कर लो उनमें, और आय मुबारक जो है उसमें है कि कम उम्री में उनको ना दो ताकि वो कहीं और खर्च ना कर दें। तो इस हवाले से जो उम्र का तयन उलमा ने बयान किया है, आगे जो आयत है कि तुम यतीमों का बतौर तरबियत इम्तिहान लेते रहो जब वो निकाह की उम्र तक ना पहुंच जाएं। लड़के के बालिग होने की जो निशानियां हैं वो एक है एहतलाम, ये उसकी बलूगत की अलामत है, और दूसरा है इंजाल। जब ये दो अलामतें पाई जाएं तो जो लड़का है ये बालिग तसव्वुर किया जाएगा, और जो लड़की है उसके बालिग होने की 3 अलामात हैं, एक है एहतलाम भी है, फिर हैज़ भी है, और उसका हमल भी है। ये तीनों चीज़ें जो हैं उसकी जो बालिग होने की अलामात हैं। अगर इनमें से कोई भी अलामत ना पाई जाए तो उस सूरत में इन दोनों को 15 साल की उम्र में जब ये पहुंच जाएं तो बालिग करार दे दिया जाएगा। इसी पर फतवा है, और यहाँ पर ये इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद इन दोनों बुजुर्गों का ये कौल है, और आइम्मा सलासा का भी यही मजहब है कि ये 15 साल तक पहुंच जाएं तो इन्हें बालिग तसव्वुर किया जाए। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के नज़दीक लड़के के लिए 18 साल बालिग होने की उम्र है, और लड़की के लिए 17 साल बलूगत का मायार है। इसकी दलील इमाम आज़म देते हैं। अब्दुल्ला बिन उमर जंग ओहद में 14 साल के थे, इजाज़त मांगी कि मुझे जंग में इजाज़त दी जाए। हुजूर ने उम्र पूछ कर रोक दिया। कहते हैं कि आइंदा साल मैंने इजाज़त मांगी, मुझे मिल गई। तो जो आइम्मा सलासा हैं उन्होंने बताया कि 15 साल की जो उम्र है ये बलूगत की उम्र है, और इसी पर फतवा है। कम से कम जो बालिग होने की उम्र है वो 12 साल जो है ये लड़के की बालिग होने की जो है मयार है, और लड़की के बालिग होने की कम से कम जो मुद्दत उन्होंने रखी है वो है 9 साल। अगर 12 साल का लड़का और 9 साल की लड़की ये दावा कर देना कि हमारे अंदर ये अलामात पाई जाती हैं, तो इस दावे की तकजीब नहीं की जाएगी बल्कि इस दावे को मान लिया जाएगा। तो यहां पर जो कुरान पाक में इरशाद फरमाया जा रहा है, तुम यतीमों का बतौर तरबियत इम्तिहान लेते रहो। वालिदैन को चाहिए कि औलाद के साथ ये मसाइल डिस्कस करें। अगर बेटी है तो माँ उसके साथ मसाइल बयान करे, और अगर बेटा है तो वालिद उसके साथ ये मसाइल बयान करे। चूंकि ये हुक्म किसका है? कुरान का है। इम्तिहान लेते रहो, उन्हें पूछते रहो, वरना बलूगत के बाद भी मसाइल लड़कों जवानों को मसाइल ही नहीं पता। और आपको ये बताऊं कि इस मस्जिद में जब भी कभी मुझसे कोई जवान आकर मसला पूछता है ना, तो जो इख्तिलाफी मसाइल चल रहे हैं फरोई वो पूछ रहे होते हैं। वो मतलब जो इख्तिलाफी मसालिक में मसाइल होते हैं उन्हीं को अगर बिठाकर पूछा जाए ना कि आप हमें तहारत के मसाइल बताएं, उनको नहीं पता। लेकिन सोशल मीडिया से उन्होंने जी फुला देवबंदी ऐसे कहता है, अहले हदीस ऐसे कहते हैं, बरेलवी, उन्हें कहो भाई आपको तहारत का तरीका पता है? इंशाल्लाह उन्हें नहीं पता। उन सब जवानों को चाहिए, इख्तिलाफी मसाइल हैं, आपसे कब्र में ये नहीं पूछा जाएगा कि ये अमल तुमने किया था या नहीं किया था, बल्कि कब्र में जो सवालात होंगे वो नमाज के हवाले से होंगे, और नमाज से पहले जो लवाजमात हैं ये पूरे करने होंगे, वो सारी तहारत के अंदर आता है। तो हमें ये मसाइल सीखने की आज हाथ ज़रूरत है। या तो उलमा के पास आ जाए, उलमा से सीखें, या फिर आप जितने भी लोग वालिदैन बैठे हैं वो अपने बच्चों के साथ डिस्कस करें। ये अलामात अगर पाई जाती हैं, शर्माए नहीं। हम जिन जगहों पर शर्माना बनता है वहां पर हम नहीं शर्माते, और जिन जगहों पर हमें शर्माना चाहिए वहां पर तो नहीं शर्माते, जहां पर नहीं बनता वहां पर शर्मा रहे। अब ये कुरान का हुक्म है, इसलिए इस पर जरूर बिजरूर अमल किया जाए। और यतीम के हवाले से ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, ये तो माल के हवाले से है ना, तो हुजूर मैंने उस दिन हदीस मुबारक सुनाई थी कि किसी शख्स ने आकर शिकायत की थी कि मेरे दिल में सख्ती है,
हुजूर ने फरमाया था यतीम के सर पे हाथ फेरो, अल्लाह तुम्हारे दिल को नरम फरमा देगा। तो यतीमों के हुकूक सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए हैं, ये अहादीस में भी हैं और कुरान हकीम में भी हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको कुरान हकीम समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।